बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ फैक्ट्री मेक्स 600 सोप्स इन 9 days विद द हेल्प ऑफ 20 मशीन्स। 20 मशीन्स की मदद से 9 दिनों के अंदर 600 जो सोप्स हैं वो एक फैक्ट्री बनाती है। हाउ मैनी सोप्स, कितने सोप बनाएगी एक फैक्ट्री 12 डेज में विद द हेल्प ऑफ 18 मशीन्स। 18 मशीन्स की मदद से 12 डेज के अंदर कितने सोप जो है वो एक फैक्ट्री बनाएगी। इसको सॉल्व करते हैं। 5.1 क्वेश्चन नंबर 9। डेज का कॉलम बना लिया, सोप्स का कॉलम बना लिया और मशीन्स का कॉलम बना लिया। 9 डेज में 600 सोप्स 20 मशीन्स बनाती हैं। अब 12 डेज में कितने सोप्स हमने फाइंड करने हैं। अगर 18 मशीनें काम करती हैं तो कितने दिनों में कितने सोप्स जो हैं वो एक फैक्ट्री बनाएगी। ये देखें यहाँ पे, अगर 9 डेज में 600 सोप्स जो हैं वो बनते हैं, 9 डेज में 600 सोप्स अगर एक फैक्ट्री बनाती है तो 12 डेज में कितने सोप बनेंगे। ऑब्वियसली 12 डे अगर हम दिन बढ़ाएंगे तो फिर प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी, तो साबुन भी फैक्ट्री ज़्यादा बनाएगी। इसलिए हमने ये एरो का साइन जो है वो मोर की तरफ कर दिया, ज़्यादा की तरफ कर दिया है। इस तरह ये आपको पता है कि ये एरो जो है वो बिल्ट इन होता है। हमेशा जो हमने चीज़ फाइंड करनी है उसकी तरफ इसका मुंह होता है। ये एज इट हमने लगा दिया। यहाँ पे मशीन्स का और सोप्स का कंपेयर करते हैं। 20 मशीन्स जो हैं वो 600 सोप्स बनाती हैं। अगर 18 मशीन्स को कम कर दिया जाए तो ऑब्वियसली वो कम तादाद में बनाएंगी। इसलिए हमने एरो का साइन जो है वो दोनों में से 20 और 18 में से जो कम है उसकी तरफ कर दिया है, 18 की तरफ कर दिया। सॉल्व करते हैं। जो इसकी टेल है, ये इसकी टेल है एरो की, इसको हम नोमिनेटर्स में रखेंगे और इसका फेस जो है वो उसको डिनोमिनेटर्स में रखेंगे। 9/12 आ गया और ये इससे मल्टीप्लाई किया हमने 20/18 इज इक्वल टू ये 600/x हमने लिख लिया एरो के साइन को मद्देनजर रखते हुए। अब हमने इनकी कटिंग की। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 6 2s are 12, 6 2s are 12 और ये 10 2s are 20, फिर 3 2s are 6 और 5 2s are 10। हमारे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 5 एंड नोमिनेटर्स में 5 and 1 और डिनोमिनेटर्स में 2 and 3। ये हमने लिख लिया और ये 600/x हमने एज इट लिख लिया। इनको सॉल्व किया। 5 1s are 5, 3 2s are 6 और हमने ये एज इट लिख लिया। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 600 को 6 के साथ और 5 को x के साथ। 5 को x के साथ मल्टीप्लाइड किया तो आ गया 5x और 600 को 6 से मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आ गया 3600। 5x इज इक्वल टू 3600। अब 5 जो यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3600/5। जब हमने इनको डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 720 सोप्स। ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि 12 डेज के अंदर 18 मशीन्स का यूज़ करते हुए फैक्ट्री जो कितने सोप्स बनाएगी, 720। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि 720 सोप्स बनेंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ द स्टे ऑफ 12 men फॉर 28 days इन अ होटल कॉस्ट 720। अगर 12 men 28 days किसी होटल में स्टे करते हैं तो कॉस्ट आती है 720। फाइंड द कास्ट ऑफ स्टे। कास्ट हमने फाइंड करनी है 7 men की फॉर 13 days। अगर 7 men 13 days स्टे करते हैं किसी हॉस्टल में या होटल में तो उनकी कितनी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। हमने 3 कॉलम बना लिए, मैन का, कॉस्ट का और डेज का। 12 men 28 डेज अगर स्टे करते हैं तो कॉस्ट आती है 720।
अगर 7 मैन जो हैं वो 13 डेज स्टे करें तो कितनी कॉस्ट आएगी, ये हमने कॉस्ट फाइंड करनी है, जिसको हमने एक्स से डिनोट किया हुआ है। जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको आपने एक्स से डिनोट कर लेना, और ये जो एरो साइन है ये आपने हमेशा एज अ बिल्ट इन ही जो हमने चीज़ फाइंड करनी है उसकी तरफ इसका फेस होना चाहिए। अब मैन का और कॉस्ट का कंपैरिजन करते हैं। अगर 12 मैन्स हैं तो उनकी कॉस्ट आती है 720। अगर हम मैन को कम कर दें तो ऑब्वियसली उनकी कॉस्ट भी कम आएगी। तो हमने जो एरो साइन है वो दोनों में से वैल्यू को जज करते हुए जो कम है उसकी तरफ हमने इसका साइन कर दिया, यानी कि 12 और 7 में से कम कौन सी वैल्यू है, 7 की वैल्यू है, तो एरो का साइन हमने 7 की तरफ कर दिया। इसी तरह आप कंपेयर करते हैं कॉस्ट और डेज का। 28 डेज में कॉस्ट आती है 720। अगर डेज कम कर दिए जाएं तो ऑब्वियसली वो कम कॉस्ट आएगी, इसलिए हमने 28 और 13 का कंपैरिजन करते हुए जो लोएस्ट वैल्यू थी हमने उसकी तरफ एरो का साइन कर दिया, हमने 13 की तरफ एरो का साइन कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। जो टेल है वो नोमिनेटर्स में रहेगी और जो इसका फ्रंट है एरो का फेस है वो डिनोमिनेटर्स में जाएगा, इसलिए हमने 12 और 7 लिखा, और यहाँ पे हमने इसके साथ मल्टीप्लाइड किया 28 और 13 को, और जो हमने फाइंड करना उसको हमने एक साइड पे लिख लिया 720 ओवर x। अब 7 1s are 7, 7 4s are 28। अब हमारे पास क्या वैल्यू बची, 12 और 4 नोमिनेटर्स में, 1 और 13 डिनोमिनेटर्स में। 12 को 4 से मल्टीप्लाइड किया 48, और 13 को 1 से मल्टीप्लाइड किया तो 13 इज इक्वल टू 720 ओवर x। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 720 को 13 के साथ और 48 को x के साथ। 48 को x से मल्टीप्लाइड किया तो 48x इज इक्वल टू 720 मल्टीप्लाइड बाय 13, ये हमने लिख लिया। जब इनको मल्टीप्लाइड किया तो हमारे पास आंसर आएगा 9360। अब 48 जहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 9360 ओवर 48, तो हमारा आंसर आ गया 195 रुपीज़। यानी कि अगर 7 मैन जो हैं वो 13 डेज किसी हॉस्टल में स्टे करते हैं तो कितनी कॉस्ट आएगी, 195 रुपीज़। यहाँ पे x की जगह 195 रुपीज़ हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 11 की। 14 cows consume 63 kg of hay in 18 days। यानी कि 14 cows 63 kg चारा जो है वो 18 डेज में कंज्यूम करती हैं। हाउ मैनी cows को हमने फाइंड करना है। 770 kg 28 डेज एट द सेम रेट, यानी कि कितनी कॉज जो होंगी वो 770 kg 28 डेज में फिनिश करेंगी। हमने फाइंड क्या करना है, कॉज को हमने फाइंड करना है। इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 3 कॉलम बना लिए, एक हमने केजी का बना लिया, एक कॉज का बना लिया और एक डेज का बना लिया। 63 kg 14 कॉज जो हैं वो 18 डेज में ख़त्म करती हैं। अब 770 kg जो है वो कितनी कॉज 28 डेज में फिनिश करेंगी, हमने लिख लिया क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देखते हुए। अब हमने केजी का और कॉज का कंपैरिजन करना है। 14 कॉज जो हैं वो 63 kg जो है वो उसको कंज्यूम करती हैं चारे को। अगर हम केजी को बढ़ा दें तो ऑब्वियसली हमें ये कॉज भी बढ़ानी पड़ेंगी। कॉज जब हम बढ़ाएंगे तो आपको पता है कि जो दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है हम एरो का साइन उसकी तरफ कर देते हैं। दोनों में से जो वैल्यू बड़ी है हमने एरो का साइन उसकी तरफ कर दी है। इसी तरह आप कॉज का और डेज का कंपैरिजन करते हैं। 18 डेज में 14 कॉज जो हैं वो चारा ख़त्म करती हैं 18 डेज में। अगर जो है कॉज जो हैं वो अगर हम उनको कम कर दें तो 28 डेज में फिनिश करती हैं। दोबारा आपको समझा देता हूँ। अगर 14 कॉज जो हैं वो 63 kg चारा फिनिश करती हैं, तो अगर हम चारे की तादाद बढ़ा देंगे तो ऑब्वियसली हमें कॉज की तादाद भी बढ़ानी पड़ेगी। अब जब हमने जिक्र कर लिया कि कॉज की तादाद ज़्यादा करनी पड़ेगी तो हमने 63 और 770 का कंपैरिजन किया। इनमें से जो बड़ी वैल्यू थी उसकी तरफ हमने एरो का साइन कर दिया।
अब इसका कॉज का और डेज का कंपैरिजन करते हैं। अगर 14 कॉज जो हैं वो 18 डेज में चारा ख़त्म करती हैं, तो कितनी कॉज जो हैं वो 28 डेज में ये चारा ख़त्म करेंगी। ऑब्वियसली 14 कॉज तो 18 दिन में ख़त्म कर लेती हैं अपना चारा, तो कॉ को हम कम करेंगे तो वो 28 डेज में करेंगी ना। 14 कॉज जो हैं वो 18 डेज में चारा ख़त्म करती हैं, तो अगर हम कॉज को कम करेंगे तो वो हमारे दिन ज़्यादा जो चारा है वो ज़्यादा दिन हमारा वो ज़्यादा दिन हो जाएंगे, हमारे चारा जो है वो ज़्यादा दिन निकालेगा। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। अगर 14 कॉज जो हैं वो 18 दिनों में चारा ख़त्म करती हैं, तो 28 डेज चारे के 28 डेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कॉज को कम करना पड़ेगा। इसलिए कॉज की कम की, तो दोनों में से हमने डेज का 18 और 28 का कंपैरिजन किया, तो जो एरो साइन है वो हमने लेस की तरफ, कम की तरफ कर दिया, यानी कि 18 की तरफ कर दिया। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई हो गया। चलें अब इसकी टेल और फेस को, एरो के साइन को देखते हुए हमने इसका नोमिनेटर्स और डिनोमिनेटर्स में वैल्यू पुट करनी है। तो ये हमने वैल्यू पुट करनी है 63 जो है नोमिनेटर्स में, 770 डिनोमिनेटर्स में। मल्टीप्लाई करेंगे 28, ये टेल जो है ऊपर रखेंगे, 28 को हमने नोमिनेटर्स में पुट किया और 18 को हमने डिनोमिनेटर्स में पुट किया, और ये बिल्ट इन एरो जो है वो वही टेल जो है ऊपर और इसका फेस जो है वो नीचे 14/x हो गया। अब हमने इसकी कटिंग कर दी, 9 2s are 18 और 9 7s are 63, 2 1s are 2, 14 2s are 28, 14 को 7 से किया, 7 इस 7 को किया, 7 1s are 7 और 7 1s are 7, फिर 7 1s are 7 और 0 एज इट आ गया। अब हमने क्या किया, 2 से किया, 7 2s are 14 और 52s are 110। अब हमारे पास जो वैल्यू रिमेनिंग में रह गई है वो है ऊपर वाले नोमिनेटर्स में 7 और 1, निचले वाले डिनोमिनेटर्स में यानी कि डिनोमिनेटर्स में 15 और 1 इज इक्वल टू एज, ये हमने एज इट लिख लिया। अब हमने इनको सॉल्व किया, 7 1s are 7, 51s are 55 और ये हमने एज इट लिख लिया। अब दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 14 को 50 से और 7 को x के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 7x एंड 55 मल्टीप्लाइड बाई 14 इज इक्वल टू 770। 7 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, x इज इक्वल टू 770/7। तो हमारे पास जो x की वैल्यू वो फाइंड कर ली हमने 110, यानी कि 110 जो है 110 कॉज जो हैं वो 28 डेज में अपना चारा फिनिश करेंगी। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 11 और जहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 5.1 का भी एंड हो गया। अगर आपको एक्सरसाइज अच्छी तरह समझ आ गई है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट करें। अगर इसमें आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।